बहुत प्राचीन समय की बात है। दैत्यराज हिरण्यकश्यप इतना शक्तिशाली हो चुका था कि उसने देवताओं तक को भयभीत कर दिया। कठोर तपस्या के बाद उसने ब्रह्मा से वरदान लिया, न मैं दिन में मरूंगा, न रात में, न किसी मनुष्य से, न पशु से, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न धरती पर, न आकाश में। इस वरदान ने उसके भीतर ऐसा अहंकार भर दिया कि वह खुद को ईश्वर समझने लगा। उसने आदेश दिया, मेरी ही पूजा होगी पूरे संसार में, जो न माने उसे दंड। लेकिन उसी के घर में जन्मा प्रहलाद भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। जब हिरण्यकश्यप ने पूछा, प्रहलाद, मेरा नाम ले, प्रहलाद ने हंसकर कहा, पिताश्री, भगवान विष्णु ही सच्चे ईश्वर हैं। यही एक वाक्य हिरण्यकश्यप के अहंकार को चीर देता था। वह क्रोधित होकर बोला, अगर विष्णु सर्वत्र हैं तो क्या इस स्तंभ में भी हैं? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, हां, जहां भी आप देखें प्रभु वहीं हैं। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में तलवार उठाई और उस विशाल स्तंभ पर वार कर दिया। पूरे महल में एक ऐसी गर्जना गूंजी जिसने सभी प्राणियों की धड़कन रोक दी। स्तंभ टूटकर बिखर गया। धुएं और अग्नि के बीच से निकला एक अद्भुत रूप, न पूरी तरह मनुष्य, न पूरी तरह पशु, आधे सिंह, आधे मानव, वज्र के समान तेजस्वी। यह थे भगवान नारसिंह। देवता कंपित हो गए, असुर भागने लगे। लेकिन हिरण्यकश्यप जड़ हो गया। नरसिंह गरजे, हे दैत्य, प्रहलाद मेरे भक्त हैं और मैं भक्तों की रक्षा के लिए ही आया हूं। हिरण्यकश्यप ने वरदान याद कर हंसते हुए कहा, तू मुझे मार नहीं सकता, मेरे वरदान को कोई नहीं तोड़ सकता। नरसिंह मुस्कुराए, वही मुस्कान जो पूरे ब्रह्मांड में न्याय का संदेश बन जाती है। यह संध्या काल था, न दिन न रात। नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को महल के द्वार की चौखट पर उठाया। न धरती, न आकाश। उन्होंने अपने नखों से उसे भेद दिया। न अस्त्र, न शस्त्र। क्षण भर में हिरण्यकश्यप का अंत हो चुका था। पूरी सृष्टि में एक ही स्वर गूंज रहा था, नरसिंह भगवान की जय। लेकिन नारसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। देवता डर गए, प्रभु का विस्फोटक रूप संपूर्ण सृष्टि को जला देगा। उन्होंने प्रहलाद से विनती की, हे पुत्र, आप ही शांत कर सकते हैं। प्रहलाद आगे बढ़े, नरसिंह के चरणों को छू लिया, और वही क्षण आंधी थम गई, अग्नि बुझ गई, सर्वत्र शांति फैल गई। नरसिंह ने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया, धर्म की रक्षा मैं सदैव करूंगा। जहां भी अधर्म बढ़ेगा, मैं नया रूप लेकर प्रकट होऊंगा।